चलो अब एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नॉर्मली JEE में और CET में, मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि थोड़े शॉर्ट होते हैं और थोड़े ट्रिकी भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6C2 इज इक्वल टू n इंटू 6C2। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड आउट n का वैल्यू। ठीक है, इतने में सॉल्व हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6C2 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू 62 क्या है यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 1 इज इक्वल टू n अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब n इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 होता है। अब ऐसे क्वेश्चन और करेंगे n माइनस 3 इज इक्वल टू 84। तो इसमें भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी हमको n फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 सॉरी n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 84। अब सोच रहे हो ये कैसे होगा, सिंपल है, ये n था और ये n माइनस 3 हमारा r है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, n फैक्टोरियल अपॉन, अभी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस n प्लस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84। सॉरी यहाँ पे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, अच्छा ये NC है ना, मुझे लगा है P है, सॉरी। तो यहाँ पे इसको n माइनस 3 से फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, ये वाले में n कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो एक काम करते हैं n फैक्टोरियल है ना, उसको एक्सपांड करेंगे, n माइनस 1 इंटू n माइन सॉरी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84। यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको यहाँ पे भेज दो ना, 84 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसको आगे जब सॉल्व करोगे ना, 84 इंटू 6 क्या होता है 504, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 504। अब ये कैसे है, इसको अगर मैं एक्सपांड करके सॉल्व करूंगा तो फिर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह वो सब में, वो कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे मालूम है, एक ट्रिक मतलब है, यहाँ पे क्या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो पहला नंबर है, मतलब हम लोग ये वाला जो टर्म है ना इसको इस तरीके से एक्सपांड करेंगे कि
हम डायरेक्टली यहाँ से इक्वेट करके आंसर निकाल सके। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 है। मतलब जो भी है n होगा हमारा, बाकी दोनों वैल्यू उससे एक -1 कम होगी, एक -2 कम होगी। तो इस तरह से आप फैक्टर सोचना पड़ेगा अपने को। तो ऊपर पहले मैं वही सोच रहा था, अगर मैं सोच रहा था अगर मैं इसको अभी जैसे 12 इंटू 7 क्या होता है 84 होता है, बट कैसा होता है 12 इंटू 7 इंटू 6, वो फॉलो नहीं कर रहा ना, क्योंकि n-1 वो नहीं हो सकता। तो मतलब डेफिनेटली देखो इस केस में क्या होता, 12 इंटू 7 इंटू 6 होता, बराबर। बट मैं इसको इक्वेट करूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 है। अब मैं n को 12 से चलो इक्वेट भी कर देता हूँ, बट फिर मैं n-1 को अगर 7 से इक्वेट करूंगा तो वो 8 हो जाएगा। तो 12 और 8 इक्वल, मतलब n का वैल्यू तो इक्वल नहीं आ रही ना। तो काम करते हैं उससे छोटा छोटा फैक्टर देते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो फिर इसको हम सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। ऐसे मैं 2-3 फैक्टर निकल रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि 9 इंटू 8 इंटू 7 अगर मैं करता हूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72 इंटू 7, 7 टू ज़ा 24, तो पावर में आ गया 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस ये कितना हो गया, सॉरी 512 514 आ रहा है। तो ये वाला हमने रॉन्ग किया है क्या। तो 6 4 ज़ा कितना होता है 24, 24 का 4 आ गया यहाँ पे। हम्म तो ये तो नहीं है मतलब, लेकिन हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। मिस्टेक एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्योंकि 72 इंटू 2 करूँगा मैं, 72 इंटू 7 करूँगा तो मैं 7 टू द 14 होता है, मैं 24 देखा, सॉरी 7 टू द 14 का 4 आ गया, 1 पावर में गया, 7 7 द 49, 1 ऐड करो 50 आ जाएगा 504। तो मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 ये फैक्टर करेक्ट है। तो यहाँ पे इसके तरफ से n का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये तो मैंने ट्रिक से लाया, आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नहीं क्लिक हुआ तो ठीक है। ये हो गया दो सम कॉम्बिनेशन से। अब इसके बाद हम थोड़े डिफिकल्ट सम देखेंगे, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। चलो थैंक यू। तो तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी ये वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है, तो ये भी कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, बट पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, find the number of straight line and triangles that can be obtained by joining points on a plane if। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला है कि मतलब दो कंडीशन से क्वेश्चन यहाँ पे। पहला यहाँ पे नो, जो कंडीशन है वो है नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एंड सेकंड जो कंडीशन है वो है t पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अब इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो there are n points in a plane, find the number of straight lines, straight line and triangles। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन में हमको देखना है कि कितने लाइंस फॉर्म होंगे और कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो आपको पता है, जो जैसे लाइन जो होता है वो दो पॉइंट्स को मिला के बनता है। ठीक है, और जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को बना के बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन जो दिया है यहाँ पे, क्या इसने बोला है नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंपल है तब तो।
क्योंकि अब हमको पता है जो प्लेन है यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बट भी कोलिनियर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी n पॉइंट्स में से हमको खाली 2 ही लेना है, तो ये क्या हो रहा है, हमको कॉम्बिनेशन बनाना है ना दो दो पॉइंट्स का। लाइन बनाए भाई, लाइन बनाएंगे तो 2 पॉइंट तो चाहिए उसके लिए, तो क्या होगा, हम n पॉइंट में से 2 पॉइंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू NC2। वैसे ही ट्राइंगल के लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू NC3। सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट तो इजी था, और मैं अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। इसमें क्या है, क्या दिया है, P पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि टोटल n नंबर ऑफ पॉइंट्स में से P पॉइंट्स है, मतलब जो मोर देन 3 पॉइंट है जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो मतलब अभी क्या होगा, अगर मान लो अगर कोई कंडीशन नहीं था, जैसे जब कोई कंडीशन नहीं था, जैसे इसमें लिखा था कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं था तो उस केस में कितने स्ट्रेट लाइन बन रहे थे, NC2। ठीक है, लेकिन अभी उसमें क्या बोला है, उसमें उसमें कुछ P पॉइंट्स है, कुछ P नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कोलिनियर है। तो क्या होता है, अगर जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो भी तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स आप कितने भी रख लो। अगर मैं बोलूँ अब 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से ऐसा नहीं कि 1 2 3, ये जब नॉन कोलिनियर होते हैं तब 3 लाइंस बनती है, बट क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स आप कितने भी रखो, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे कोलिनियर है ना, तो ये कितने बनाएंगे, एक ही पॉइंट बनाएंगे ना। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसने क्या बोला है, P कोलिनियर पॉइंट, तो उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे, N, सॉरी PC2, क्योंकि लाइन बनाने के लिए तो हमको 2 ही पॉइंट चाहिए, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम P पॉइंट्स को कंसिडर करके देखेंगे तो PC2 लाइन बनेंगे। बट ये ये एक्स्ट्रा है, मतलब एक्चुअल में तो बनने वाले एक ही लाइन है ना। जैसे अगर सारे कोलिनियर है तो बनेंगे तो एक ही, वो होगा तो एक ही लाइन, तो इसको अगर PC2 के हिसाब से देखेंगे तो हम उसको बार बार काउंट कर रहे हैं एक ही लाइन को। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमको जो एक्स्ट्रा लाइन हम काउंट कर रहे हैं वो क्या है, PC2-1, क्योंकि एक्चुअल में तो 1 लाइन ही है, तो हमको हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइन में से वो घटा रहे, तो हमको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा लाइन कितना है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल में जस्ट जैसे मैंने लिया था, अगर मान लो जस्ट एग्जांपल कंसिडर करो, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना क्या बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग कितना लाइन बन रहा है देखते हैं। अगर P3 है, C2 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करने पर 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2, टोटल 3 लाइन्स बन रही है। किसके, इसके अकॉर्डिंग, मतलब जिसमें दिया गया है कि P पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर हम नॉर्मली पॉइंट्स को कंसिडर करके जा रहे हैं, बट इसने क्या बोला है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट मतलब एक ही लाइन में है, तो एक्चुअल में बना तो ये एक ही लाइन रहा है ना, तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये तीन तीन बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे वो एक्स्ट्रा, मतलब ये तीनों तीनों में से कोई तो एक ही लाइन है खाली, बाकी 2 तो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है ना। इसके वजह से एक्चुअल में कितनी लाइन बन रही थी, 3-1, एक्चुअल में एक जो लाइन एक ही थी, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन कितनी थी वहां पे, 2 एक्स्ट्रा, मतलब जो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइन जो वहां पे है PC2-1 है। तो अभी एक्चुअल लाइन कितनी हो जाएगी,
एक्चुअल स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू आपका जो ये विदाउट कंडीशन था उससे NC2 से इसको माइनस कर दो, TC2 -1। ठीक है, ये आ गई आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होगा? सबसे पहली बात तो ट्रायंगल कोलिनियर पॉइंट से बनता ही नहीं है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इससे ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनने वाला, तो फिर सिर्फ लाइन ही बनेगा। बट लेकिन जो इसने बोला है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा? मतलब एक्चुअल में ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, बट वो खाली ट्रायंगल उसको काउंट कर रहा है, तो मतलब वो तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बनेंगे? वो P पॉइंट्स के हिसाब से जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे वो PC3 होगा। तो बट जो एक्चुअल एक्चुअल ट्रायंगल्स बनेंगे वो होगा, क्योंकि इस केस में तो क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसने जो ट्रायंगल काउंट किया है वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, NC3 -PC3 आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ठीक है, ये था कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया, मतलब सबने समझ में सॉल्व कर लिया कुछ। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यही खत्म होता है। ठीक है, आप अभी प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, JEE का, CT का, बोर्ड्स के लिए, या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन अगर चाहिए, आपको डाउट है, आप जस्ट कमेंट करो। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लिमिट्स सॉल्व करेंगे, लिमिट्स पे अब जाएंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, उत्साह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, भले से इतना फैंसी नहीं है मेरा सेटअप, बट अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सिंपल हिंदी में हो रहा है, तो आपको इजीली समझ रहा होगा। और मैं इंग्लिश भी यूज कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स हिंदी समझते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अच्छे से उनको समझेगा। तो इसलिए क्या होगा कि आप अगर आपको सच में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अपने कलीग कलीग्स बोल रहा हूँ, सॉरी, अपने कॉम्पिटिटर्स को, मतलब आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनको भी आप ये चैनल रेफर करो, तो क्या होगा, उनको भी हेल्प होगा और मुझे भी हेल्प होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो अच्छी तो मैं वैसे भी बनाऊंगा, बनाता ही हूँ, और भी बनाऊंगा। तो और क्या होगा, तब फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं सॉल्व करूंगा वो भी। ठीक है, तो आप भी देखो, अपने दोस्तों को भी रेफर करो। ठीक है, थैंक यू।